बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं बायोलॉजिज्म। तमाम नए आने वाले फ्रेंड्स को वेलकम। पीपीएससी प्रिपरेशन की तैयारी की अगली वीडियो में हम अपने स्टार्ट लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपने बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी डेली बेसिस पे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचती रहें। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला एमसीक्यूज है द क्लोरोप्लास्ट ऑफ डायटम्स एंड क्राइसोफेसियन एल्गी डू नॉट पोजेसेस। ये आपसे पूछा गया है कि डायटम और क्राइसोफेसियंस एल्गी के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद नहीं होती। तो इनके अंदर स्ट्रोमा और ग्राना जो है दे आर नॉट present in defined form. These organelles basically are associated with the chloroplast, having functional as photosynthesis. देन जी ऑयल बॉडी इज़ फाउंड इन द सेल ऑफ डायटम्स। ये हमारे पास डायटम्स जो हैं उनके सेल्स के अंदर एक बॉडी मौजूद होती है। इट इज़ बेसिकली ऑयली इन नेचर, सो डायटम्स में मौजूद होती है। डायटम्स स्टे अफ्लोट ड्यू टू स्टोर्ड लिपिड्स। जी ये बेसिकली फ्लोटिंग इन नेचर होते हैं ड्यू टू स्टोर्ड लिपिड्स। डायोटमियस अर्थ इज़ यूज फॉर मेकिंग फायर प्रूफ ब्रिक्स। कहा यह जाता है कि अगर हम डायटोमियस जो क्ले है उससे अगर बनाना चाहें तो हम फायर प्रूफ ब्रिक्स बना सकते हैं। देन जी लोकोमोशन इन डायटम्स इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ रेफी। ये एक इनके अंदर आर्गन मौजूद होता है, दैट इज़ रेफी, जो कि लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होता है। जी हमारा अगले में एमसीक्यूज है गोल्डन ब्राउन कलर ऑफ डायटम्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जी ये कुछ लाइक पिगमेंट्स हैं जिनकी वजह से गोल्डन ब्राउन कलर आता है डायटम्स के अंदर। ये हैं फ्यूकोजेंथेन, डायटोजेंथेन एंड डायोडायनोजेंथीन। ये आपके पास तीन पिगमेंट्स हैं जिनकी वजह से गोल्डन ब्राउन कलरेशन इन डायटम्स आती है। वाइल जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नक्टर्नल। तो बटरफ्लाई, नक्टर्नल मीन जो रात के वक्त बाहर निकलते हैं, सो बटरफ्लाई इज नॉट नक्टर्नल। देन जी विच ऑफ दीज इज एन इंसेक्ट। सो मॉथ, ये आपके पास इंसेक्ट्स होता है। देन जी अ मॉथ इज क्लोजली रिलेटेड टू बटरफ्लाई। मॉथ जो है आपके पास वो बटरफ्लाई से रिलेटेड होता है, एक ही स्पीशीज हैं बेसिकली ये। Then जी next one is which of these is set of useful insects. So आपके पास हनी बी है, लैक इंसेक्ट्स हैं और कॉर्नियल इंसेक्ट्स हैं। ये आपके पास क्या चीज़ हैं, यूजफुल इंसेक्ट्स हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फिल्ट्रेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन जो है ह्यूमन ऑर्गन किडनी रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए और किडनी में होती है। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है, लिवर जो है वो हेल्प प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे बात कर सकते हैं किडनी के वाले से मैं अभी बात की कि ये हमारे पास ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए होता है। लंग्स जो हैं दे आर फॉर गैसेस एक्सचेंज एंड हार्ट इज़ फॉर ब्लड सर्कुलेशन। देन जी द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स टू हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड कॉर्पस क्लेसम। ये आपके पास ब्लड का वो पार्ट है जो कि ब्रेन का वो पार्ट है जो कि ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स को आपस में कंटेक्ट्स करता है। देन जी इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल ऑर्गेनेलीज आर फॉर्म्ड। तो G2 फेज, ये आप जानते हैं बेसिकली ये फेज होते हैं G1 G2 एंड देन S फेज होती है, उसके साथ साथ G0 फेज भी होती है। सो ऑर्गेनेलीज जो फॉर्मेशन होती है वो G2 फेज में होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है vacuoles आर फ्लूइड फिल्ड सैक्स सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जी वैक्यूल्स आपके पता है, आपको जानते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होता है जो कि फ्लूइड फिल्ड सैक्स होती हैं बेसिकली, और इसके अराउंड जो एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है उस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स फर्स्ट। यहाँ पे हमें से बात की गई है सेल डिवीजन के हवाले से। तो ऑर्गेनेलीज पूछी गई कि सबसे पहले जो है डिवीजन किस ऑर्गेनेली में होती है। सो न्यूक्लियस इज द वन जिसमें सबसे पहले डिवीजन्स होती हैं। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चर्स कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस जो है ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है जिसकी वजह से वो कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट करते हैं, और जो मेनली कार्बोहाइड्रेट जनरेट होता है दैट इज ग्लूकोज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री या प्रोटीन सिंथेसिस जो मशीन है हमारे पास वो राइबोसोम होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी सेल वॉल इज नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री नॉन लिविंग इन
प्लांट्स बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो ऑल ऑफ दीज, जो आपके पास प्लांट्स हैं और बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर सेलुलोज इन नेचर होती है सेल वाल, जबकि फंगल के अंदर आपके पास काइटिन इन नेचर होती है। देन जी द लाइट माइक्रोस्कोप कैन मेक द नॉन लिविंग बिगर 1000 टाइम। ये आपके पास मैग्निफिकेशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप की, और उसको ये 1000 टाइम जो है मैग्नीफाई करके आपको दिखाती है। उसके बाद जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपके पास सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल क्या मुराद होता है, इससे मुराद ये होता है कि ये कुछ जो लाइक प्रोटीन्स होंगे या कुछ फैक्टर्स होंगे उनको पास आउट करने देगी और कुछ को जो है वो रोक लेगी। सो इट इज़ सिलेक्टिव इन नेचर। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज नो राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। सो आप जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक होती है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होती है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी टाइप है जिसके अंदर जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम मौजूद नहीं होता। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिस्कवर्ड बाय द स्कील। सो क्लोरीन, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक गैस डिस्कवर की थी, दैट इज क्लोरीन। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, इन प्लांट्स देयर नॉन लिविंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज 2, 3, 4 नन ऑफ दीज। तो आपके पास मेनली जो हैं वो 2 लाइक टिश्यूज होते हैं जो कि नॉन लिविंग इन नेचर होते हैं। देन जी सिंपल टिश्यूज एंड कम्प्लेक्स टिश्यूज आर 2 ग्रुप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये आपके पास जो दोनों हम बात कर गए हैं, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं दे आर नॉन लिविंग इन नेचर, और आपके पास सिंपल टिश्यू होते हैं और कम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। Then जी which of the following consist of the dead cell। so पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो ये आपके पास प्लांट के टिश्यू जो हैं उनकी टाइप्स हैं, और स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं ये बेसिकली डेड सेल कंटेन करते हैं। उसके साथ ये अगली हमारी एमसीक्यूज है, जाइलम एंड फ्लोएम आर कंडक्टिंग टिश्यूज फाउंड इन फ्लोएम। जैसा कि सॉरी प्लांट्स, जैसे कि आप जानते हैं जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम जो है लाइक वो मिनरल्स और वाटर को फ्लो करवाती है, लेके जाती है टूवर्ड्स द लीव्स, और देन वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, एंड देन जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं फ्लोएम उसको अगेन सर्कुलेट करती है। ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स न्यूरॉन्स, तो ये आप लोग काउंट कर दीजिएगा, इट इज़ बेसिकली नंबर्स ऑलमोस्ट जो है ये 10 खरब के राउंड अबाउट बनेंगे न्यूरॉन्स जो यहाँ पे मौजूद होते हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, विच आर द फॉलोइंग आर कनेक्टिव टिश्यू। सो कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, सो ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, विच वन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए के अंदर बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है दैट इज मीजोसोम। देन जी adult human brain is about percentage of total body weight, so only 2%। ये adult human के अंदर जो उसका ब्रेन होता है उसका वेट जो है वो टोटली बॉडी के वेट के 2% के इक्वल होता है। देन जी ह्यूमन कैन हियर इन द रेंज ऑफ 2 हर्ट्स, तो ये फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। सो ह्यूमन ईयर जो है वो 20 to 20 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। Then जी branch of the biology and medicine concerned with the structure and the function of plants and animal cells is called cytology। जैसा कि आप जानते हैं cells की जैसे हम स्टडी आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, cytology। Then जी which part of the brain regulates body temperature। तो body temperature जो है that is regulated by the hypothalamus। एंड देन हाइपोथैलेमस आल्सो समवेयर आल्सो हमने ये स्टडी किया था कि मेडुला ऑब्लिगेटा भी इसको रेगुलेट कर रहा होता है। सो बेसिकली मेडुला ऑब्लिगेटा भी हाइपोथैलेमस के अंडर रेगुलेशन लाइक रेगुलेट करता है। देन जी अ वेजिटेबल कंटेनिंग सल्फर इज़, यहाँ आपके पास कुछ लाइक दी गई हैं, वेजिटेबल दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि सल्फर किसके अंदर मौजूद होता है। सो कैबेज इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल हैविंग मच क्वान्टिटी ऑफ सल्फर। देन जी विच टाइप ऑफ मोशन आर प्रेजेंट इन सॉलिड। तो सॉलिड जैसा कि आप जानते हैं कि इसके मालिक्यूल एक दूसरे के साथ हाईली कंपैक्टेड होते हैं, इनके अंदर लाइक जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, इस वजह से ये ओनली वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे, सो दे शो वाइब्रेशनल मोशन। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ अ मैन हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए बी मैरीज अ वुमन हु इज हेटेरोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप, what is the probability of their first child having blood group B। so यहाँ पे आपके पास जो probability है that is 50% कि वो उसका blood group भी हो सकता है और उसका blood A भी हो सकता है। then जी animal living in the tree trunk are known as
अर्बोरियल, ये बेसिकली अर्बोरियल है, जो कि एनिमल्स जो कि लिविंग रहते हैं ट्री ट्रंक्स के अंदर। जैसे आपके पास पैरट एक कॉमन एग्जांपल है, पैरट जो है वो ट्रंक्स के अंदर रह रहे होते हैं। देन जी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, हु डिस्कवर्ड द पेप्टिक अल्सर काजिंग बैक्टीरिया एच प्लोराई। तो ये आपके पास डॉक्टर बैरी मार्शल एंड डॉक्टर रॉबिन वैरन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेप्टिक अल्सर को बेसिकली स्टडी किया था, और उन्होंने ये बताया था कि इसका काज जो है वो एक बैक्टीरिया है, दैट इज पाइलोरी। देन जी होमो सैपियंस, अच्छा ये नाम में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप में जो ऐसा ये स्मॉल होना चाहिए और इट मस्ट बी इन इटैलिक वन। सो इन होमो सैपियंस द फर्टिलाइजेशंस अकर इन द ओविडक्ट। ये हमारे पास ओव्यूलेशन होती है, और ओविडक्ट में जैसे ही आग आता है तो वहाँ पे स्पर्म के साथ क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द फॉलोइंग वेजिटेबल हैव 90% ऑफ वाटर। सो यहाँ पे आपसे पूछी गई है कि कौन सी ऐसी लाइक वेजिटेबल है। सो लेडी फिंगर, दैट इज आकड़ा, इसको भी हम ये भी कहते हैं, इसके अंदर 90% जो है वो होता है वाटर होता है। देन जी स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज रिलेट्स टू ग्लाइकोलाइसिस। ये आप जानते हैं ग्लूकोज जो है इसके थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या होता है, स्प्लिट होता है, और इससे हमें एटीपी की प्रोडक्शन होती है। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, अथेरोस्क्लेरोसिस इज अ मेजर कंडीशन लीडिंग टू हार्ट अटैक। अच्छा ये आपके जानते हैं हार्ट अटैक क्यों होता है, आर्थ्रोक्लेरोसिस इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि स्ट्रकिंग हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की वेन्स के अंदर, वहाँ से ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं कर सकता। देन जी हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू द एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्रोटोप्लाज्म जो है इससे श्रिंकेज हो जाती है तो उसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। देन जी द नॉर्मल पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज 7.4। ये हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाए ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड, तो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से एक क्लास मौजूद है, उसमें जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो भी आपको मेंशन कर दिया जाएगा, और ऊपर आपके सामने उस ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोने में लिखा एक टैग भी नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं या उस क्लास को सुन सकते हैं। देन जी बीन शेप्ड सेल इन प्लांट्स आर गॉड सेल्स, और आपको पता है कि गॉड सेल जो है ये दे आर बीन शेप्ड इन नेचर, और इसके साथ साथ ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्पफुल होते हैं। देन जी विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। आप जानते हैं कि विलाई एंड माइक्रोविलाई आर बेसिकली प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स और दे आर हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन। देन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़ ज़ीरो। जी जैसे कि ये आप जानते हैं कि प्योर वाटर जो है उसका पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो हुआ करता है। देन जी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन इन स्मोकर इज़ एम्फेसीमिया। जैसे कि आप जानते हैं स्मोकर जो है उनके लंग्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, और उनकी वजह से जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है दैट इज़ एम्फेसीमिया। पैराब्रोंकाई आर प्रेजेंट इन बर्ड। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि बर्ड्स के अंदर मौजूद होता है। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर क्लास, टुडेज क्लास। होप सो आप लोगों को क्लास की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।